नमस्कार, बहुत स्वागत है एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। यह वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2022 और 23 वाले शैक्षणिक सत्र यानी कि अभी मौजूदा शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत हैं और 12वीं कक्षा के छात्र हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है देखना। इसको देख लीजिए। इस वीडियो में जो आपका क्वेश्चन बैंक हर साल प्रश्न बैंक करके हर साल एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है वह जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको रसायन विज्ञान का दिखाने वाले हैं, तो 12वीं के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से देख ले। इसी के अनुसार आएगा, जो भी कटा हुआ है और जिस यूनिट से जितने नंबर का आया है वह भी बता देंगे और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह भी बता देगा। ऑफिशियल ये प्रश्न बैंक है, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न बैंक विषय रसायन शास्त्र 12वीं के लिए है। तो 12वीं वाले बच्चे जो हैं 2022 और 23 में इस साल जो 12वीं में है 2022-23 में वार्षिक एग्जाम देंगे, उनको यह अच्छे से देख लें और साथ ही इसको नोट कर लें। यहाँ पर देखिए 2023 बोर्ड परीक्षा हेतु मान नवीन ब्लूप्रिंट रसायन विज्ञान का भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देख लें। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट बता देते हैं, तो यहाँ पर ये देख लें। इसके अनुसार ही आपका एग्जाम वार्षिक एग्जाम संपन्न होगा। जैसे पहला यूनिट 7 नंबर का, इसमें से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इसी तरह तमाम जो है तो यूनिटों से यहाँ पर देख सकते हैं। और यूनिट यहाँ पर विशेषकर जो हटाई गई है उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला यूनिट हो गया है विलयन, दूसरा वैद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगत की, चौथा है डी और एफ के तत्व, पांचवा है उप संयोजक यौगिक, छठवां है हेलो एल्केन हेलो एरिन, सातवां है हेलो एल्कोहल फिनॉल ईथर और आठवां है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल और नौवां है एमीन और 10वां है जैव अणु। कुल मिला के यहाँ पर 70 नंबर का आपको हो जाएगा। 30 नंबर का आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो हटा हुआ पार्ट है 6 पार्टों को हटा दिया गया है। 2022 और 23 का वार्षिक एग्जाम जो 23 में संपन्न होगा उसके लिए यहाँ पर 6 पार्ट हट गए हैं। पहला पार्ट हटाया गया, ठोस व्यवस्था पूरा पार्ट को ही हटा दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा पार्ट है यहाँ पर पृष्ठ रसायन, यहाँ पर संपूर्ण पाठ को और तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत प्रक्रम इसको हटा दिया गया है। और पी ब्लॉक के तत्व जो है इसको भी हटा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। बहुलक को हटा दिया गया है। दैनिक जीवन में रसायन को पूरे पाठ को हटा दिया गया है। टोटल 6 पार्ट यहाँ पर माइनस कर दिए गए हैं 12वीं में रसायन विज्ञान में। अब बात करते हैं यहाँ पर पहले पार्ट की। यहाँ पर जो पहला यूनिट हो गया है विलयन है। पहले ठोस रहता था लेकिन अब जो है तो विलयन पहला पार्ट हो गया है। विलयन में यहाँ पर देखिए आपके जो वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ये प्रश्न बैंक से ही आते हैं, तो यहाँ पर इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके उत्तर भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं और इन प्रश्नों में पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो है गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था। किसने दिया था? वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गैसों का द्रव में विलेयता का नियम जो है वान ठॉप ने, मर्कले, हेनरी और वायल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर। यहाँ पर उत्तर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, हालांकि मैं बता देता हूँ एक बार। तो हेनरी ने यहाँ पर जो दिया है गैसों का द्रव में विलेयता का नियम। दूसरा है पीतल क्या है? पीतल क्या है? ठोस विलयन है, द्रव विलयन है, गैस विलयन है, कोलाइडी विलयन है। तो पीतल तो आपने देखा होगा सबने, तो पीतल हो जाएगा दोस्तों विलयन है, एक ठोस विलयन है। फिर अनुसंख्यक संख्या गुणधर्म नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर वाष्प दाब ये नहीं है। फिर अगला है चौथा नंबर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 1000 ग्राम वाला जब आए तो इसका है मोललता हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में नियम का पालन करता है। यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना होता है। तो आदर्श विलयन कौन है? जो कि राउल्ट के नियम का पालन करता है। यहाँ पर राउल्ट का नियम आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं कौन से विलयन कहलाते हैं? तो ऐसे विलयन कहलाते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक, तो फिर तीसरा है यहाँ पर तीसरे नंबर में है। यहाँ पर तीसरे में देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किसके कणों पर? यहाँ पर जो है रिक्त स्थान में यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो विलेय के कणों पर यहाँ पर करना है, विलेय, यहाँ पर रिक्त स्थान में विलेय करना है। फिर चौथा वाला यहाँ पर देखिए, चौथा वाला जो है कि विलयन में निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती है। किस विलयन में? तो संतृप्त विलयन में यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर संतृप्त लिखना है चौथे वाले में। पांचवा वाला जो रिक्त स्थान है अर्धपारगम झिल्ली से केवल के अणु पार हो सकते हैं। तो अर्धपारगम
झिल्ली से केवल जो है विलायक के अणु पार हो सकते हैं, विलेय के नहीं होते हैं। ठीक, ये हो गया आपका रिक्त स्थान। इसके बाद सही जोड़ी है, सही जोड़ी यहाँ पर देखिए, सही जोड़ी मिलवा देते हैं। यहाँ पर देखिए सही जोड़ी में यहाँ पर देखिए आपका पहला वाला है गैस का द्रव में विलयन, तो इसका हो जाएगा गैस का द्रव में विलयन, इसका हो जाएगा सोडा वाटर। ये एक नंबर हो गया ई वाला। ठीक, ये वाला। फिर इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ पर, ये पहले से ये वाला हो गया सोडा वाटर। फिर दूसरा वाला है यहाँ पर देखिए ठोस का गैस में विलयन, ठोस है और उसका गैस में विलयन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दा वाला धुआं हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये वाला। फिर है तीसरा वाला अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विलेय की कण संख्या। अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय की कण संख्या, ये दूसरा वाला हो जाएगा यहाँ पर ये। फिर इसके बाद है क्वेश्चन की यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट के नियम का पालन, तो इसका हो जाएगा आदर्श विलयन करता है, ये हो जाएगा। ठीक, फिर है अधिक मात्रा में विलेय की मात्रा जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो बचा हुआ है ये वाला, ये वाला। ठीक, सांद्र विलयन। ये हो गया। एक शब्द में उत्तर, इसको नोट कर लें। एक शब्द में देखिए, एक शब्द में उत्तर है तो यहाँ पर कि विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन क्या कहलाता है? ये पहला वाला है, ये तनु विलयन कहलाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है दूसरा है प्रति लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी होती है? इसको हो जाएगा तुल्यांकी चालकता। ठीक, तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। फिर तीसरा वाला यहाँ पर हो जाएगा गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है, अणुसंख्यक गुणधर्म। फिर यहाँ पर चौथा वाला है विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मोल प्रभाज। फिर अगला है पांचवा वाला जो है कि विलयन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है, उसको क्या कहते हैं? तो स्थिर क्वाथी मिश्रण उसको कहते हैं, स्थिर क्वाथी यहाँ पर मिश्रण कहेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया। फिर इसके बाद जो है अति लघुत्तरी, यहाँ पर देखिए अति लघुत्तरी की उत्तर आपको बाद में करवाएंगे, फिलहाल आप क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। तो अति लघुत्तरी में देखिए जो है तो विलयन किसे कहते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। विलयन की परिभाषा है, दूसरा सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण है यहाँ पर देखिए। फिर है गैसों में द्रवों की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, इसको लिखना है। फिर असामान्य अणुभार किसे कहते हैं, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, तो ये हो गया। इसके बाद जो है तो यहाँ पर लघुत्तरी है, देखिए लघुत्तरी में ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखना है। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, एल्कोहल और जल के विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की भूमिका। मोलरता को इकाई सहित परिभाषित करना, हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाना, अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाना। 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में, ठीक, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन में, तो ये तमाम क्वेश्चन है जो कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप देख लीजिए इनको। प्रसरण दाब को परिभाषा, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलय हो जाती है। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, उदाहरण देना 4 ठो। अति परासारी और अल्प परासारी विलयन की परिभाषा। फिर विलयता प्रभावित करने वाले कारक, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं आपको। बड़े क्वेश्चन हैं जो 4 या 5 में आएंगे। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम है, राउल्ट के नियम की सीमा। साधारणतः किसी विलायक में विलय को घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों? कारण सहित। एक वाष्पशील विलय किसी विलायक में मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है? 72 ग्राम जल और 72 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। ठोस की द्रव में विलयता प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन यहाँ पर करना है। धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखना है। एस्टिक अम्ल, टाइक्लोरो एस्टिक अम्ल और फ्लोरो एस्टिक अम्ल की समान मात्रा से जल हिमांक के अवनमन को बढ़ते क्रम में लिखना है। राउल्ट के नियम को समझाना है, इसकी सहायता से वाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कैसे किया जाता है, इसको लगाना। आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर लिखना है। ठीक, फिर इसे यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि वान हाफ गुणांक से क्या समझते हैं? अनुप्रयोग स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते? उदाहरण, इनकी परिभाषा देना है। फार्मलता, नॉर्मलता, पीपीएम यानी पार्ट्स प्रति मिलियन। हीलियम को गोताखोर के सिलेंडर में उपयोग क्यों किया जाता है? 1000 मिली सुक्रोज के विलियन में 68.4 ग्राम सुक्रोज, ये सवाल है। फिर एक और सवाल है, ग्लूकोज का 1 विलियन 80.2 ग्राम है। फिर विलियन की परिभाषा देना है। सांद्रता के आधार पर विभिन्न प्रकार के विलियन का वर्णन करना है। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये आपको आज पार्ट 1 का बताए हैं। इसके बाद जो है आपको पार्ट 2 का बताएंगे। इसी तरह हर पार्ट के आपको एक एक करके वीडियो मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसको लाइक करके शेयर भी कर दें। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आपके अच्छे परसेंटेज आएँ और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लें, तो वीडियो में जितना भी बताया हुआ उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।